name is Shishodhya and you are watching Bit Academy. Today we are going to learn about arithmetic operators. So basically arithmetic operators होते क्या हैं? अर्थमेटिक ऑपरेटर्स वो ऑपरेटर्स होते हैं जिनको हम अर्थमेटिक एंड मैथमेटिकल ऑपरेशन को ऑपरेंड्स पे परफॉर्म करने के लिए यूज़ करते हैं. तो सबसे पहले ये ऑपरेशंस यहाँ पे जो कौन से ऑपरेशंस होते हैं वो ऑपरेशंस के नेम है एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एंड मॉड्यूलस. तो इसको थोड़ा सा डिटेल में समझने के लिए, थोड़ा सा अच्छी तरह समझने के लिए हमें इसका एक एग्जाम्पल देखना पड़ेगा. तो चलिए इसे अब इसके एक बारी एग्जाम्पल को देख लेते हैं. तो उसके लिए आपको DEVC++ सॉफ्टवेयर को ओपन करना पड़ेगा, हमारा जो एडिटर है जहाँ पे हम कोडिंग सोर्स कोड लिखते हैं अपना. तो यहाँ पे सबसे पहले एक्टिव कर लेते हैं हम सोर्स फाइल को. तो यहाँ पे सोर्स फाइल, न्यू में जाके सोर्स फाइल, तो यहाँ पे आपका सोर्स फाइल एक्टिव हो गया है. अब यहाँ से प्रोग्राम लिखना स्टार्ट करेंगे. तो यहाँ इस प्रोग्राम में हम देखेंगे कि अर्थमेटिक ऑपरेटर्स की वर्किंग बेसिकली होती कैसे है. तो यहाँ पे मेन फंक्शन के अंदर हमने 3 वेरिएबल्स को डिक्लेयर किया है, ए बी, जिनमें ऑपरेंड्स मतलब ये 2 ऑपरेंड्स हैं जिनमें ऑपरेशंस परफॉर्म किए जाएंगे, और रिजल्ट एक और वेरिएबल है जिसके अंदर हम वैल्यू को स्टोर करेंगे. अब यहाँ पे हमारे पास है हम सबसे पहले रिज़ल्ट की वैल्यू a+b और उसके बाद प्रिंट करा देंगे रिज़ल्ट की वैल्यू. फिर सिमिलरली a-b एंड देन फिर उसके बाद हम a मल्टीप्लाई बाय b, उसको फिर रिज़ल्ट की वैल्यू प्रिंट कराएंगे. फिर उसके बाद a डिवाइडेड बाय b, फिर उसके बाद रिज़ल्ट की वैल्यू को प्रिंट कराएंगे. उसके बाद हमारा लास्ट वन जो है वो मॉड्यूलस का है. तो यहाँ पे मॉड्यूलस का साइन है a mod b. तो यहाँ पे मॉड्यूलस का साइन लिख दिया है. अब यहाँ पे हम गेट ch लगा देते हैं क्योंकि हमारी विंडो होल्ड नहीं है, और उसके लिए हेडर फाइल होती है #include_corneo.h. उसके बाद हम एग्जीक्यूट में जाके कंपाइल एंड रन पे क्लिक करेंगे तो हमारा जो प्रोग्राम है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा. यहाँ पे हमारा जो प्रोग्राम है वो एक सिंगल लाइन में आ रहा है. थोड़ा सा इसको अंडरस्टैंडेबल आउटपुट बनाने के लिए हम इसमें इसको अलग अलग लाइन में से सेपरेट कर देते हैं अलग अलग रिज़ल्ट को. तो यहाँ पे हमें इसको सेपरेट करने के लिए /n का यूज़ करना होता है. तो ये अलग न्यू लाइन में लाने के लिए, हमें /n का यूज़ करना होता है. तो यहाँ पे मैं अब सब में /n को एम्बेड कर दूँगी. यहाँ पे मैं कर दूँगी, हाँ. तो ये यहाँ पे हमारा पूरे प्रोग्राम में अब /n मतलब हर एक जो रिज़ल्ट की वैल्यू है वो न्यू लाइन में आएगी. तो फिर से मैं एग्जीक्यूट पे जाऊँगी और एग्जीक्यूट में जाके यहाँ पे मैं इस मॉड्यूलस की जगह ये वाला जो साइन है वो नहीं यूज़ करेंगे. मैं इसका रीज़न आपको बताऊँगी ये क्यों नहीं यूज़ करेंगे, क्योंकि परसेंटेज साइन जो है कंपाइलर जो है वो उसको डिटेक्ट करता है फॉर्मेट स्पेसिफायर की तरह. तो एग्जीक्यूट में जाके आप कंपाइल एंड रन पे जाएंगे तो आपको ये आउटपुट शो होगा. तो यहाँ पे हमारे पास जो ए की, इसको थोड़ा सा साइड कर देते हैं. तो यहाँ पे a+b, तो a+b मतलब 9+4 हमारा 13 होता है. a-b 9 - 4 हमारा 5 होता है. और a × b मतलब 9 × 4 हमारा 36 होता है. उसके बाद हमारे पास a डिवाइडेड बाय b मतलब 9 डिवाइडेड बाय 4 2.5 होगा, पर हमने इंटीजर है तो यहाँ पे हमारे पास 2 ही आएगा. अब हम बात करते हैं a mod b के बारे में. तो a mod b का मतलब होता है कि जब भी a डिवाइडेड होगा b से तो उसके बाद जो हमारे पास रिमाइंडर जो है बचेगा तो वो हमारा a mod b का रिज़ल्ट होगा. तो यहाँ पे अब हमारे पास a 9 है और b जो है 4 है. तो इसका मतलब जो 9 जो है वो 4 से डिवाइड होगा तो हमारे पास 1 रिमाइंडर बचेगा. तो इसका मतलब यहाँ पे a mod b इट मीन्स 9 mod 4 इज़ इक्वल टू 1. ये आपको क्लियर हो गया कि मॉड के इसलिए यूज़ होता है. अब हम बात करते हैं कि मैंने यहाँ पे मॉड का जो साइन है वो क्यों नहीं यूज़ किया, मतलब परसेंटेज साइन क्यों नहीं यूज़ किया, मॉड क्यों लिखा है. तो यहाँ पे परसेंटेज साइन अगर मैं printf के स्ट्रिंग में देती हूँ तो वो एज अ फॉर्मेट स्पेसिफायर की तरह यूज़ होता है. तो मैंने यहाँ पे मॉड इसलिए लिखा है. अगर आपको परसेंटेज साइन ही चाहिए तो आपको 2 बारी परसेंटेज का साइन देना पड़ेगा, उसके बाद आपका एक सिंगल परसेंटेज साइन आपके आउटपुट पे शो होगा. अब हम बात करते हैं इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर के बारे में. अपनी प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया था ये यूनिरी ऑपरेटर का पार्ट होता है क्योंकि ये एक ऑपरेंड के साथ वर्क करते हैं. तो यहाँ पे हमारे पास हम इसके टाइप्स पढ़ेंगे. तो इंक्रीमेंट ऑपरेटर के 2 टाइप्स होते हैं, प्रीफिक्स इंक्रीमेंट एंड पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट. एंड सिमिलरली डिक्रीमेंट ऑपरेटर के भी 2 टाइप्स होते हैं, प्रीफिक्स डिक्रीमेंट एंड पोस्ट फिक्स डिक्रीमेंट. तो यहाँ पे सबसे पहले हम बात करते हैं प्रीफिक्स इंक्रीमेंट की.
कि प्रीफिक्स इंक्रीमेंट क्या होता है। तो जैसे कि मैंने बताया ये एक ऑपरेंड के साथ वर्क करता है। तो यहाँ पे जो एक ऑपरेंड है वो ए है, उसके बाद यहाँ पे प्लस प्लस ए, जैसे कि नाम से पता लग रहा है प्रीफिक्स, तो पहले यहाँ पे प्लस प्लस के जो साइन है वो डिनोट किए जाते हैं। और प्लस प्लस ए का जो मतलब है वो यहाँ पे ये है, पहले ए की वैल्यू को इंक्रीज़ करो, उसके बाद उसको एक्सप्रेशन के अंदर यूज़ करना है। पोस्टफिक्स इंक्रीमेंट का मतलब होता है ए, मतलब बाद में, प्लस प्लस साइन को हमें जो है बाद में डिनोट करना है। तो ए प्लस प्लस, जिस साइन का क्या मतलब है, पहले ए की जो करंट वैल्यू है उसको एक्सप्रेशन के अंदर यूज़ कर लो, उसके बाद ए की वैल्यू को हम इंक्रीज़ कर दो बाय 1। उसके बाद हम बात करते हैं डिक्रीमेंट ऑपरेटर के बारे में। उसके भी दो टाइप्स होते हैं, प्रीफिक्स डिक्रीमेंट एंड पोस्टफिक्स डिक्रीमेंट। प्रीफिक्स डिक्रीमेंट पहले बात करते हैं। तो माइनस माइनस ए, मतलब पहले माइनस माइनस के जो साइन है वो डिनोट करने हैं, और इसका क्या मतलब है, डिक्रीज़ कर दो ए की वैल्यू को बाय 1, उसके बाद उसको यूज़ करो एक्सप्रेशन के अंदर। उसके बाद हमारे पास पोस्ट फिक्स डिक्रीमेंट, इसका साइन का मतलब है कि आपको बाद में माइनस माइनस साइन लगाने हैं। तो यहाँ पे ए माइनस माइनस, तो यहाँ पे इसका क्या फंक्शन होता है पोस्ट फिक्स डिक्रीमेंट का, कि पहले ये ए की जो करंट वैल्यू है उसको यूज़ करता है, उसके बाद इसकी जो ए की वैल्यू है उसको डिक्रीज़ कर दो बाय 1 से। चलिए अब हम इसका एक प्रैक्टिकल देख लेते हैं, जिससे कि आपको इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर अच्छे से समझ आ जाए। तो उसके लिए सबसे पहले मैं जो नम टाइप का एक वेरिएबल, नम जो है इंटीजर टाइप का एक वेरिएबल को डिक्लेयर कर रही हूँ। उसके बाद मैंने रिजल्ट भी एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल डिक्लेयर किया है। नम वो कि मैं कोई नंबर अपने आप से मतलब यूज़र से इनपुट कराऊंगी, और रिज़ल्ट जहाँ पर जो नम के साथ मैं इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेशन जो परफॉर्म करूँगी उसका जो रिज़ल्ट होगा वो रिज़ल्ट वेरिएबल में जाके स्टोर हो जाएगा। अब हमें ये तो समझ आ गया कि हमने जो रिज़ल्ट वेरिएबल डिक्लेयर किया था वो क्यों किया था। अब हम देखते हैं कि मैंने जो नम वेरिएबल डिक्लेयर किया है वो क्यों किया है। सबसे पहले जो रीज़न है, जो भी मैं नंबर इनपुट कराऊंगी यूज़र से वो कहाँ जाके स्टोर होगा, वो नम वेरिएबल में जाके स्टोर होगा। उसके बाद जो यूज़र नंबर इनपुट करेगा, कोई भी नंबर हो सकता है वो, मतलब इंटीजर होना चाहिए बस। तो क्या नाम है, जो भी इनपुट करेगा नंबर, उसके साथ इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट के ऑपरेशंस जो है वो परफॉर्म हो जाएंगे, और उसकी जो वैल्यू है वो रिज़ल्ट में जाके स्टोर हो जाएगी। उसके बाद फोर्थ लाइन में मैं रिज़ल्ट को प्रिंट कराऊंगी अपनी स्क्रीन पे। रिज़ल्ट की जो भी वैल्यू होगी उस वक्त ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद वो हमारे आउटपुट स्क्रीन पे शो होगी। तो इसको प्रोग्राम को एग्जीक्यूट पे जाके मैंने एग्जीक्यूट एंड कंपाइल एंड रन किया है। अब यहाँ पे यूज़र से इनपुट मांग रहा है, तो मैं यहाँ पे 45 वैल्यू जो है वो इनपुट कर देती हूँ। तो यहाँ पे नम के अंदर मेरी 45 वैल्यू जाके स्टोर हो गई है। उसके बाद रिज़ल्ट के अंदर जो ऑपरेशन है वो परफॉर्म हुआ है। तो यहाँ पे रिज़ल्ट की वैल्यू 45 आ रही है। वो इसलिए आ रही है क्योंकि पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट का मतलब होता है पहले करंट वैल्यू को यूज़ करो उसके बाद इंक्रीमेंट करो। तो यहाँ पे पहले उसने करंट वैल्यू, नम की जो करंट वैल्यू थी वो 45 थी, उसको यूज़ करने के बाद फिर उसके बाद जो नम की वैल्यू है वो इंक्रीज़ हुई है बाय 1। अब आपको कैसे पता लगेगा कि ये इंक्रीज़ भी हुई है या नहीं बाय 1 से। तो सिंपली आपको क्या करना है, यहाँ पे नम की वैल्यू को प्रिंट करा दीजिए यूजिंग प्रिंटफ फंक्शन। अब इसको प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करके कंपाइल एंड रन पे क्लिक करने के बाद आपको ब्लैक विंडो शो होगी, आउटपुट विंडो। उसके बाद आप 45 उस पर नंबर एंटर करेंगे तो आपकी स्क्रीन पे आपको शो होगा जो नंबर आपने इनपुट किया था वो तो इंक्रीज़ हो गया, पर रिज़ल्ट की वैल्यू 45 ही है। आपको समझ आ गया पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट का काम। अब हम देखते हैं इसको प्रीफिक्स इंक्रीमेंट का क्या काम होता है। प्रीफिक्स इंक्रीमेंट का मतलब होता है पहले वैल्यू को इंक्रीज़ करो, उसके बाद उसको यूज़ करो एक्सप्रेशन के अंदर। तो यहाँ पे पहले जो नम की वैल्यू है वो इंक्रीज़ हो जाएगी, उसके बाद रिज़ल्ट की वैल्यू में वैल्यू जाके स्टोर होगी। तो हमारा आउटपुट देखने के लिए आपको एग्जीक्यूट पे जाके क्लिक करना है। कंपाइल एंड रन पे क्लिक करने के बाद आपको विंडो शो होगी। अगर यहाँ पे आप 45 एंटर करते हैं तो आपकी जो वैल्यू है, जो आपने एंटर की थी वैल्यू, उसकी वैल्यू तो 46 हो ही गई है, और रिज़ल्ट की वैल्यू भी आपकी 46 आई है। आपको प्रीफिक्स इंक्रीमेंट भी समझ आ गया होगा। सिमिलरली हमारा जो डिक्रीमेंट ऑपरेटर होता है, मतलब प्रीफिक्स डिक्रीमेंट एंड पोस्ट फिक्स डिक्रीमेंट भी सिमिलरली ऐसे ही काम करता है। तो यहाँ पे नम के आगे हम यहाँ पे पहले हम सीखेंगे पोस्ट फिक्स डिक्रीमेंट के बारे में। तो क्या होगा, पहले वैल्यू, करंट वैल्यू जो है नम की वो यूज़ होगी, उसके बाद वैल्यू जो है वो डिक्रीज़ होगी। तो यहाँ पे 45 एंटर करने के बाद मेरी रिज़ल्ट की वैल्यू जो होगी वो 45 होगी, और जो नम की जो वैल्यू होगी वो 44 होगी। तो चलिए एंटर क्लिक करके देखते हैं क्या आउटपुट आता है। तो यहाँ पे नम की जो वैल्यू है एंटर क्लिक करने के बाद 44 हो गई है, एक डिक्रीज़ हो गया, और रिज़ल्ट की वैल्यू 45 है, जैसे कि मैंने आपको
पोस्ट फिक्स डिक्रीमेंट के बारे में बताया था। अब मैं देखती हूँ प्रीफिक्स डिक्रीमेंट के बारे में। तो प्रीफिक्स में क्या होता है, पहले डिक्रीज़ होगी वैल्यू, उसके बाद जो वैल्यू है एक्सप्रेशन के अंदर यूज़ होगी। तो 45 एंटर करने के बाद आपके पास आउटपुट आ गया है जो कि 44 है, रिजल्ट की वैल्यू 44 हो गई है। I hope you like my video. If you like my video, you need to do only 3 things: like, share and subscribe. And don't forget to press on the bell icon to get the notification first. Stay home and stay safe and be happy and learn more and more. Thank you for watching my video. Have a nice day and take care.